आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरान की क़यादत का खात्मा ही तनाज़े का हल है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, यह रजीम हर वक्त अमरीका मुर्दाबाद कहती है, अमरीकी सफारतखानों पर बम बरसाती है। इसने बैरूत में 241 मैरीन्स को कत्ल किया। इराक और अफगानिस्तान में लाखों अमरीकी फौजी मारे। आज तल अबीब पर हमला हुआ, कल न्यूयॉर्क पर हो सकता है। हमें ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने ईरान के आला जोहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। ये बुनियादी तौर पर हिटलर की न्यूक्लियर टीम जैसा मामला है। इसराइली जारहियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ऐसा हमला करेंगे जो सिहोनी रियासत को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहते हैं, एक कमांडर के हाथ से झंडा गिरेगा तो दूसरा कमांडर उसे थाम कर मैदान में उतरेगा। तुर्क सदर से फ़ोन पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि हम जंग शुरू की है, ना ही वुसअत देना चाहते हैं। इसराइली जारहियत में आम शहरी, साइंसदान और फौजी की आदत शहीद हुई। दुश्मन की जारहियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ईरान का तब्रेज़ में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। तैयारे का मलबा शुमाल मगरबी ईरान में गिरा। ईरान की तरफ से गिराए गए F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई। ईरान की जानिब से आज रात इसराइल पर बड़े हमले की तैयारियां। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का कहना है कि हम आज की रात को इसराइलियों के लिए दिन में बदल देंगे। आज दुनिया इसराइल के तकब्बुर का खात्मा देखेगी। इसराइल के ताज़ा हमलों पर ईरान का जवाबी वार। तेहरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। हाइफा, करियोट, गलीली और ज़ेरे गलीली इलाकों में सायरन बज उठे। मुल्क के शुमाल में कई इलाकों में अलर्ट जारी। 2 इसराइली चैनल की अपने स्टाफ को दफातर खाली करने की हिदायत। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई। 500 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइल के एक बार फिर तेहरान पर हमले। ईरानी सरकारी टीवी चैनल की इमारत पर बमबारी। खातून एंकर सारा इमामी अपनी सीट छोड़कर उठ गईं। एंकर थोड़ी देर बाद वापस आ गईं और नशरियात शुरू कर दी। इसराइल ने पासदारान इनकलाब और ईरानी नेवी हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद कासिमी और नाइब हसन मुहक्किक समेत 3 ईरानी फौजी अफसरान शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 224 शहरी शहीद हो गए। ईरान अब बातचीत करना चाहता है, मगर उसे बातचीत बहुत पहले करना चाहिए थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में G7 इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मैंने ईरान को 60 दिन दिए थे, 61वें दिन हमला होना ही था। ईरान को ज़रूर बात करनी चाहिए और फौरी बात करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान को हर हाल में मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। अमरीका भी तनाज़े में मुलविस हो सकता है कि सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि वो इसका जवाब नहीं देना चाहते। ईरान ये जंग नहीं जीत रहा। इसराइल इस वक्त बहुत अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान जंग के लिए नहीं, अमन के लिए एटमी कुव्वत बना। खुशनसीबी है कि आज पाकिस्तान एटमी ताकत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है। हम ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान की जानिब से मज़म्मत की। मासूम लोगों की शहादत और हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुताल्लिक़ कोई बयान नहीं दिया। वज़ारत ख़ारजा से मुताल्लिक़ एक फेक न्यूज़ घड़ी गई। AI जनरेटेड इमेज बनाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत के खिलाफ एक मुज़ाहमत है। एटमी हथियारों के इस्तेमाल में कभी पहल नहीं करेंगे। इसराइल में इतनी जुर्रत नहीं, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। मजदूर की कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 5335 अरब का सूबाई बजट पेश कर दिया। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 1240 अरब रुपये मुख्तस, तालीम के लिए 811 और सेहत के लिए 630 अरब रुपये रखने की तजवीज़। जारी खराजात का हजम 2026 अरब रुपये रखा जाएगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। एलानिए के मुताबिक मई में अफराते ज़र का 3.5 रहना तवक्कुआत के मुताबिक है। मई में महंगाई बढ़ने की शरह मामूली कमी देखी गई है। मौजूदा शरह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और कीमतों को पायदार रखने के लिए मौजूद करार दे दी।